नमस्कार फ्रेंड, मैं ब्रजमोहन कुमार। आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रजमोहन ट्यूटोरियल में। जैसे आज की क्लास हमको सीटेट पेपर 2 का जो है आज की क्लास हमको देखना है। इसमें न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व के बारे में जानकारी लेना है कि पोषक तत्व किसको कितना चाहिए, कौन से एज के कितने पोषक तत्व चाहिए, और फिर कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानकारी देंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसको कई कितने भागों में बांटा गया है। ये सब की सारी की जानकारी आप आज बताएंगे। तो हम देख लेते हैं न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व। इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी बहुल पोषक तत्व, और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी अल्प पोषक तत्व। बहुल मतलब इसे ज़्यादा, अल्प मतलब एक कम। ठीक है, अब देख लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 ग्राम, फैट लिपिड जो है 80 ग्राम, और प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड एडल्ट मतलब कि जो 18 प्लस एडल्ट, तो उनको कितना 18-19 एवं वाले जो 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से, मतलब उनको वजन जितना होनी चाहिए उनके 0.8 ग्राम के पर केजी के हिसाब से पोषक तत्व लेनी चाहिए। टीन यानी 13 से 18 ईयर के बच्चे के, 13 से जो 18 वर्ष के ईयर है टीनेजिंग ईयर के, तो उनका जैसे कि 0.95 ग्राम पर केजी के हिसाब से न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व लेनी चाहिए। और चाइल्ड बिलो 13 ईयर यानी 13 ईयर तक के बच्चों को जो है 2 ग्राम पर केजी लेना चाहिए। मतलब कि जो प्रेग्नेंट है यानी 55 से 70 ग्राम पर डे, यानी 55 से 70 ग्राम पर डे उनको पोषक तत्व लेनी चाहिए। ठीक है, और इनको भी अल्प जो न्यूट्रिएंट है माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनको भी 2 भागों में बांटा गया। वो विटामिन एवं मिनरल, ये दोनों मिलकर के है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तब हमको देख लेना है कार्बोहाइड्रेट। ये आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए, कि हाँ ये कार्बोहाइड्रेट का क्या है, मतलब कौन से एज को कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए यानी पोषक तत्व चाहिए। अब जानकारी लेना है हमको कार्बोहाइड्रेट का, यानी कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार से क्या होते हैं और कितने भागों में बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट का। ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा जल से मिलकर बना हो, मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बन और जल, यहाँ देखिए कार्बो के मतलब कार्बन प्लस हाइड्रेट मतलब ये जल, यानी कार्बन का और जल दोनों मिलकर बना है जो यौगिक बनता है उसको। तो सामान्य सूत्र इसका CnH2nOn होता है। ठीक है, अगर जैसे मान लिए कि n की वैल्यू 3 डाल दिए तो C3 है, तो फिर H यहाँ H2 है तो Cn 3 दूनी 6 यानी C6 और 3, ये ट्रायोज हो जाएगा। और n के वैल्यू हम 6 डालते हैं C6H12O6 यानी ये हेक्सोज हो जाएगा। ठीक है, इसे शर्करा शुगर के नाम से जानते हैं, यानी इसे क्या कार्बोहाइड्रेट का क्या शुगर के नाम से जानते हैं, शुगर को ही शर्करा कहते हैं। यह हमें एनर्जी देता है, यह ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है। यह क्या ग्लूकोज के फॉर्म में यह टूटता है क्या कार्बोहाइड्रेट। अब देखना है कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया और प्रत्येक का कार्य क्या है, क्या वर्क है। अब इसको देखना है कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया और प्रत्येक का कार्य देख लेना है कि किसका कार्य क्या है, कौन क्या कार्य करता है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि नए होइएगा इस चैनल पे। तो फर्स्ट देख लेते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया जैसे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो हम फर्स्ट में देख लेते हैं मोनोसैकेराइड क्या है, फिर देखेंगे ओलिगोसैकेराइड और तब पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसमें मोनो के मतलब ये सिंगल होता है, यानी एक होता है वो सिंगल होता है मोनो, और सैकेराइड के मतलब शुगर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ग्लूकोज, और जैसे ग्लूकोज का C6H12O6 इंस्टेंट एनर्जी मतलब एनर्जी देता है। ठीक है, फ्रूक्टोज यानी हनी, फ्रूट, स्वीटेस्ट नेचुरल कार्ब्स, ये सब जो है क्या है, ये मोनोसैकेराइड है। यानी शहद में भी क्या है, और फल में, शहद में और फल में दोनों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो है सबसे मीठा जो है क्या कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो क्या मोनोसैकेराइड में जो ये होते हैं जो
आपको फल में, शहद में यानी मध में, शहद यानी मध, और फल में, इन सब में पाया जाता है। इन सब के कारण ये मीठा होते हैं, ठीक है। और यह दूध में भी, यह दूध की शर्करा बनाने में भी सहायता होती है, ठीक है। तो ये जो है देख लेते हैं, दूध की शर्करा बनाने में काम करते हैं 6,6H12O6 यानी राइबोज यानी RNA के, C5H10O5 यानी पेंटोज, इन सब में ये सब मोनोसैकेराइड है। ये सब क्या है? ये सब मोनोसैकेराइड है। तो ये सब जो है अब हमको देख लेना है। अब ओलिगोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड के बारे में जान गया कि ये सिंगल शुगर होते हैं, जो शहद दूध की शर्करा बनाने में काम आती है। शहद और फल में भी पाया जाता है, जिसके कारण मीठा होता है। सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट। ये आपको एक क्वेश्चन आपको पूछ, सीटेट में जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फल में और या हनी में मतलब या कौन से सैकेराइड पाए जाते हैं, और ये सब चीज़ आपको जानकारी रहेगा, तभी ना आप बताइए कि हाँ। या फिर सबसे ज़्यादा मीठा क्या होता है, सबसे ज़्यादा मतलब कि मीठा कौन से चीज़ होते हैं, तो उनमें ऑप्शन रहेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसमें एक में कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसके कारण आप लोग एकदम ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ओलिगोसैकेराइड जो है 2 से 10 शुगर, इसमें 2 से 10, उनमें था मोनो में कितना, मोनो में जो था, मोनो में सिंगल शुगर था, इसमें 2 से 10 शुगर हो गए, ठीक है। और मोनो में सिंगल था, अब ओलिगो में हो गया 2 से 10 शुगर, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज यानी तब मिल करके होता है सुक्रोज, C6H12O6, फिर C6H12O6 H22O11 और प्लस H2O यानी जल, यानी ये इसका क्या, ये चीनी का नाम है। अब ये जो हम लोग खाते चीनी है, ये घरेलू जो चीनी जो होता है, ये चीनी का नाम है, ठीक है। यानी केन शुगर भी इसको कहते हैं, यानी टेबल शुगर भी कहते हैं। ये सब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है, C12H22O11 और प्लस वो ये जो रिएक्शन हुआ है वो निकलता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लैक्टोज। ये अच्छा से तरीका से समझिएगा, ठीक है ना। वही ओलिगोसैकेराइड के बारे में हम बता रहे हैं। अब हो गया लैक्टोज। लैक्टोज मतलब लैक मतलब यानी मिल्क, और टोज यानी टोज मतलब शुगर, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज यानी ग्लूकोज का भी C6H12O6 होता है, गलैक्टोज C6H12O6 होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो है, अब इनको भी देख लेते हैं। अब फिर माल्टोज कैसे होते हैं, यानी ये जो है माल्टोज वाइल्ड राइस वाटर होता है। माल्टोज क्या होते हैं, वाइल्ड राइस वाटर। वाइल्ड राइस वाटर किसको कहते हैं, यानी जिसको जैसे चावल बनाते हैं उसको जो उसमें के पानी जो निकलते हैं, जिसको हम लोग अपने देहाती क्षेत्रीय भाषा में हम लोग कहते हैं, इसको मार कहते हैं, ठीक है। उसको मार कहते हैं। जो आप देखिए, हम जो बताएंगे आपको एकदम देहाती भाषा में, टूटी फूटी भाषा, जो भी कुछ होगा सारी चीज़ बता देंगे, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाएगा। अब ठीक है। अब ग्लूकोज जो है अब प्लस ग्लूकोज, ठीक है, यानी C12H22O11 प्लस H2O, ये क्या है, माल्टोज। और हम देख लेते हैं ओलिगो हो गया और ओलिगोसैकेराइड हो गया, मोनोसैकेराइड हो गया। अब देख लेते हैं पॉलीसैकेराइड। 3 था, तो अभी लास्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या है, ये चीज़ की हमको जानकारी लेना है, ठीक है। अब देख लेना सेलुलोज। सेलुलोज जो है प्लांट कार्ब्स है, ठीक है। यह क्वेश्चन, अगर इससे पहले सबसे पहले इसके क्वेश्चन देख लीजिए। पादप कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो आंसर है सेलुलोज से। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज से बना होता है। इसका सेलुलोज का यूज कहाँ कहाँ होता है, ये चीज़ देख लेते हैं। ये पेपर इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में जो कागज़ ये सब बनते हैं। और देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यानी ये कपड़ा उपड़ा जो बनते हैं, उसमें भी इसका उपयोग होता है सेलुलोज का। फार्मा इंडस्ट्री में, यानी डाइजेस्टिव पाउडर बनाने में, वो फार्मा जो दवा उवा जहाँ बनते हैं उसमें भी इसका उपयोग होते हैं। फिर यहाँ देख रहे हैं सैनिटरी पैड। जो सैनिटरी पैड होते हैं उसमें भी सेलुलोज का उपयोग होते हैं। सैनिटरी पैड में भी क्या, सैनिटरी पैड में सेलुलोज का उपयोग होता है, यानी उसमें रहते हैं सैनिटरी पैड में, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टार्च यानी मड में क्या है, ये चीज़ें हमको बताते हैं। मड क्या है, ये 6CO2 प्लस 6H2O यानी सूर्य की प्रकाश यानी क्लोरोफिल, तो C6H12O6 प्लस 6 यानी ग्लूकोज, यानी ये जो फूड है, ये जो इसका स्ट्रक्चर हुआ ग्लूकोज का, ठीक है। मड का उपयोग क्या है, इस चीज़ का जानकारी देना है, ठीक है। यह पौधों के संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, पौधों के संचित कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है।
स्टोरेज फ्रॉम में बनता है। ये मड क्या है, स्टोरेज फ्रॉम में, जैसे वीट, राइस, पोटैटो, मेज यानी मकई, ये सब जो है राइस चावल ये सब में जो है ये बनता है। ठीक है, मानव द्वारा खाए जाने वाला अधिकतम कार्बोहाइड्रेट, मतलब मानव द्वारा जो खाए जाते हैं वो अधिकतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है, अब है ग्लाइकोजेन। पहला ओलिगोसैकेराइड के जैसे कि पहला था जैसे ओलिगोसैकेराइड का पहला एग्जाम्पल था सेलुलोज, दूसरा था स्टार्च, अब तीसरा है क्या, ये देखिए तीसरा है ग्लाइकोजेन। अब ग्लाइकोजेन के बारे में हमको जानकारी लेना है कि ग्लाइकोजेन क्या है। तो ये जो है मानव को सम्मिलित करके सारे जंतुओं में संचित कार्बोहाइड्रेट के रूप, ठीक है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में लीवर यानी यकृत स्टोर होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोजेन। अब देखना है हिपेरिन के नाम आप लोग भी सुने होंगे। हिपेरिन यह लीवर में होता है, यह एंटी कोलेस्टिंग एजेंट होते हैं। हिपेरिन क्या होते हैं, एंटी कोलेस्टिंग एजेंट होते हैं। और फैट लिपिड वसा जो है यह होता है। अब देख लेते हैं, यह उपवास के समय ऊर्जा प्रदान करती है। यह क्या है, उपवास के समय ऊर्जा प्रदान करती है। 1 ग्राम कार्ब्स, यह 1 ग्राम कार्ब्स जो है 4 कैलोरी होता है। 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है 4.3 कैलोरी होता है। 1 ग्राम फैट जो है यह 9.3 कैलोरी होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देता है, एनर्जी प्रदान करते हैं वह फैट करते हैं। फैट जिनके जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं 9.3 कैलोरी। ठीक है, यह अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व, यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या है, फैट ही है। अब देख लेते हैं, यह वसा घुलनशील विटामिन को घुलाने में काम करता है। क्या, हिपेरिन के अभी इस एग्जाम्पल हिपेरिन के देख रहे हैं। यह वसा को, यह घुलनशील जो विटामिन को घुलाने में यह काम करता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के ये सब जो है यानी वाटर घुलनशील और वसा। ठीक है, तो बी और सी जो है वाटर घुलनशील यानी जल घुलनशील है। और ए, डी, ई, के ये जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है। ठीक है, यह हमारे शरीर में ताप को नियंत्रण करता है। यह क्या है, जो शरीर में ताप को नियंत्रण करता है। अब ठीक है, अब अगला क्लास फिर अब हम देखेंगे अब टाइप ऑफ फैट यानी फैट जो है कितने प्रकार के, ये सब की जानकारी देंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू।